नमस्कार सबको। आज हम संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम अष्टम पाठ सूक्तिस्तवक, ये सुंदर सुंदर सूक्तिस्तवक के श्लोक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सूक्तिस्तवक, इसका अर्थ है सूक्तियों का गुच्छा। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर वचन। जिस प्रकार से फूल का गुच्छा हम किसी को उपहार में देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार यह सूक्तियों का गुच्छा है, यानी कि सुंदर वचनों का समूह है, सुंदर वचनों का एक खजाना है जो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला, आप इसको जरा सुनिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अब आपको इसका अर्थ जानने के बाद समझ में आएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, कार्य जो काम है, हमारे काम हैं, उद्यम से पूरे होते हैं। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, मेहनत से पूरे होते हैं। और न मनोरथ, इच्छा करने मात्र से पूरे नहीं होते। यही बात बताई गई है। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है, शेर सोया हुआ है, क्या मृग हिरण अपने आप ही शेर के मुंह में प्रवेश करेगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि शेर को भी, वह जंगल का राजा होने पर भी उसे परिश्रम तो करना ही पड़ता है। परिश्रम करके ही उसे शिकार मिल सकता है। उसी प्रकार कार्य परिश्रम से सफल होते हैं। जब जब हम परिश्रम करेंगे, हमारे काम समाप्त होते जाएंगे, काम सिमटते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और केवल इच्छा करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार से ये उदाहरण आपके सामने रखा, शेर अगर शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करेगा, दौड़ नहीं लगाएगा, तो वह बैठे बैठे भूखा मर सकता है, भले ही वह जंगल का राजा कहलाए। इसीलिए परिश्रम के महत्व को यहाँ पे बताया गया है। बच्चों, हम भी अगर जीवन में परिश्रम से मुंह मोड़ लेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का एक ही राज है। सफलता पाने के लिए कोई दवाई नहीं होती, कोई एक घूंट नहीं होता, लेकिन उसका एकमात्र तरीका है परिश्रम। मेहनत करें, परिश्रम बढ़ाएं और हम निरंतर आगे बढ़ें। तो इस तरह से ये पहला श्लोक समाप्त होता है। फिर हम दूसरे श्लोक का अर्थ बताएंगे। दूसरा श्लोक हमारा है, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधु, न सार्थक। जीवन में
जो सार्थक नहीं है। नहीं है, उस पाठ से क्या लाभ। देखिए बच्चों, श्लोक में कितनी सुंदर बात कही गई है। पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधित, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जो पाठ हम पुस्तक में पढ़ते हैं, वह पाठ अगर जीवन में हमने नहीं साधा यानी नहीं उतारा, उसके हिसाब से अपने जीवन को नहीं ढाला, पाठ तो पढ़ लिया, ये करना चाहिए, लेकिन हमने उसके हिसाब से आचरण नहीं किया, व्यवहार नहीं बनाया, तो जीवन में जो सार्थक नहीं है, जीवन में अगर उस पाठ को हमने उतारा नहीं, तो जिस प्रकार से तोता रटता रहता है, तोता रटंत प्रणाली से पढ़ाई का क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हम अपनाएं, उसको हम जीवन में उतारें, जीवन में उतारने पर उसके अनुसार हम अपना आचरण बनाएं, तभी तो पढ़े हुए पाठ का लाभ है। अगर हम पाठ पढ़ते जाएंगे और जीवन से उसको जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उस पाठ से हमारा कोई लाभ नहीं, हमारे चरित्र में कोई सुधार नहीं आएगा। इसीलिए पढ़े गए पाठ को हमें जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दूसरा श्लोक पूरा होता है। अब तीसरा श्लोक हम लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग पुस्तक में देख करके तीसरा श्लोक धीरे धीरे उच्चारण करते रहिएगा। बताइए तीसरा श्लोक क्या है। तीसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन का दरिद्रता। का दरिद्रता, अब इसका अर्थ लिखते हैं हम। अर्थ, सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन कहने से प्रसन्न, अतः प्रिय मीठा बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। मीठा बोलने में क्यों कंजूसी करनी है। अब आप देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। बोलने में क्यों ऐसी कंजूसी करनी है। सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं। जितने भी लोग हैं सब प्रिय सुनना चाहते हैं, अप्रिय कोई नहीं सुनना चाहता। अतः प्रिय यानी कि मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने में क्यों कंजूसी करनी है। मीठा बोलने से हमें कोई किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। मीठा बोलने से कंजूसी हमें नहीं करनी है। हमें हमेशा अपने वाणी को प्रिय बोलना है, प्रिय रखना है। प्रिय बोलने से हम सबके प्रिय बन जाते हैं और कड़वा बोलने से हम सबके
शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें अपने वाणी में हमेशा मधुरता लानी चाहिए, मिठास लानी चाहिए, सबके साथ हमें प्रिय बोलना चाहिए। ये तीसरे श्लोक का अर्थ है। अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है। अब जरा सुनिए। गच्छन पिपीलको याति योजनानं शतन्यपि अगच्छन वैनते योपि पदमेकं न गच्छति। चलती हुई चींटी, पिपीलका माने चींटी, सैकड़ों योजन पार कर लेती है। चलती हुई चींटी भी अगर रास्ते पर चलती रहे तो सैकड़ों बहुत लंबी दूरी वह पार कर लेती है। और ना चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जाता है। कहने का मतलब यह है, चींटी बड़ी धीमी गति से चलती है, गरुड़ बहुत तीव्र गति से चलता है। लेकिन धीमी गति से चलने वाली चींटी अगर चलती रहती है तो वह भी बहुत लंबा रास्ता पार कर लेती है। लेकिन तीव्र गति से, तेज गति से चलने वाला गरुड़ भी आलस्य कर ले, आलस करके बैठा रहे तो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता है। तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। अगर हम धीमे धीमे, अगर कम गति में भी, ज़्यादा तीव्र गति ना करके हम मंद गति में भी कार्य करते रहेंगे तो चींटी की तरह से हम बहुत लंबा सफ़र कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन गरुड़ की तरह से तीव्र गति होते हुए भी अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारा काम वहीं पे रुक जाता है, हमारा विकास रुक जाता है, हमारे काम बंद हो जाते हैं। इस तरह से हमें आलस्य को छोड़ देना चाहिए, चींटी से प्रेरणा लेना चाहिए, हमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए। भले थोड़ा थोड़ा हो, हमें रोजाना कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए ताकि हम पिछड़े नहीं, हम आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार से यह हमारा चौथा श्लोक समाप्त होता है और पांचवा और अंतिम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पांचवा श्लोक है काक कृष्ण। काक कृष्ण, पिकः कृष्ण।
उभिदपिककाकयो पिकः पिकः काक कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ति काक काक पिकः पिकः। अर्थ इसका है काकः माने कौआ, कृष्ण माने काला। कौआ काला होता है, काला है, और कोयल कोयल भी काली है। कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। तो कोयल और कौए में क्या अंतर है? तो कौआ और कोयल में क्या अंतर है? हमें नहीं लगता कोई अंतर है, देखने में तो कोई अंतर नहीं है। परंतु बसंत ऋतु के आने पर बसंत ऋतु के आने पर बसंत ऋतु के आने पर कौआ कौआ है, कौआ कौआ है और कोयल कोयल ही है। कोयल कोयल ही है। अब देखिए बच्चों, काक कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ति काक काक पिकः पिकः। कौआ काला है, देखने में कौआ काला ही होता है, और कोयल भी काली है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, काली है। तो कौआ और कोयल में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं देखने में। परंतु जब बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु आने पर दोनों की आवाज हम सुनते हैं। तो दोनों के बसंत ऋतु के आने पर दोनों बराबर बोलने जब लग जाते हैं तो वो कौआ कौआ लग जाता है, कोयल कोयल होती है। यानी को कौवे की आवाज से कोई प्रभावित नहीं होता। कौवे की आवाज किसी को पसंद नहीं, उसकी आवाज कर्कश होती है, उसकी आवाज कठोर होती है। और लेकिन कोयल की मीठी आवाज सुन करके सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कोयल अपने को कोयल साबित कर देती है और कौआ कौआ ही साबित होता है। देखने में यद्यपि दोनों काले होते हैं, लेकिन उनकी व्यवहार, उनकी वाणी, उनकी विनम्रता, उनकी मधुरता के कारण वो अपना परिचय दे देते हैं। अब बताइए हमें क्या अपनाना चाहिए, कौवे की वाणी या कोयल की वाणी? हमें अवश्य ही कोयल की वाणी अपनानी चाहिए, ताकि हम कोयल जैसी मिठास भरी वाणी बोल सकें और लोगों में हम प्रिय बन सकें। सबके बीच अगर हम प्रिय बनेंगे तो हम सब बड़ों का, अपने सहयोगियों का, सबका हमें सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिससे हम निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कड़वी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और न को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो इस तरह से मीठी वाणी का बहुत गुण है, बहुत अच्छाइयाँ हैं। मीठी वाणी से सभी लोग अपने हो जाते हैं। इसीलिए हमें मीठी वाणी का सहारा लेना चाहिए, कड़वी वाणी हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यह पाठ समाप्त होता है। तो इस तरह से इस पाठ के श्लोकों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। धन्यवाद।